बेसिक और एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं, तो बने रहिए लास्ट तक। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। चैप्टर का नाम है बहुपद, इसका इंग्लिश नाम होता है पॉलिनोमियल। आइए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुपद। पद के आधार पर एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद आप लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल ax, ठीक है। कोई भी एक पद हो प्लस माइनस में इसका पद बनाता है, तो यहाँ पे एक पद है तो एक पदी बहुपद हो गया। जैसे आपको दे सकता है 2x, एक पदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद की बात करें तो ax प्लस b, ये दो पद हो गया, दो पद द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद को हम लोग देखेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये त्रिपदी बहुपद। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक पदी, ठीक है, यहाँ पे दो पद है, दो पदी, यहाँ त्रिपदी तीन पद है तो त्रिपदी बहुपद। अब हम लोग देखने वाले हैं घात, पावर के आधार पर क्या क्या नाम हो सकता है बहुपद का। शून्य घाती बहुपद, जैसे हम लोग यहाँ पे 5 लिख रहे हैं, 5 को हम लोग शून्य घाती बहुपद कहेंगे, क्योंकि 5 को हम लोग लिख सकते हैं x पर पावर 0, 5 इंटू एक्स पर पावर 0, यानी चर का जो घात है यहाँ पे 0 है, तो ये शून्य घात है, यानी 5 गुना एक्स पर पावर 0। एक्स का पावर का 0 का मान होता है 1, आप सभी जानते हैं पावर का मान होता है 1, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, तो ये होता है शून्य घाती बहुपद। और रैखिक या जो है एक घाती बहुपद कौन सा एग्जाम्पल है, तो इसका एग्जाम्पल है ax, इसका व्यापक रूप अगर हम आप लोग को बताएं ax प्लस b, यह है रैखिक बहुपद। इसका शून्यक निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मिल जाता है x बराबर माइनस बी बाई ए, एक्स बराबर माइनस बी बाई ए। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप देख लीजिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ नॉट इक्वल, ए नॉट इक्वल क्या होगा 0, ए का मान 0 नहीं होगा, ए का मान 0 नहीं होगा, बी और सी 0 हो सकता है। त्रिघाती बहुपद की बात करें तो इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, देखिए त्रिघाती बहुपद है तो यहाँ पे पावर 3 देना है, अधिकतम पावर 3 होगा, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ क्या है ए नॉट इक्वल 0 है, ठीक है। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग समझते हैं शून्यकों की संख्या। अगर रैखिक बहुपद हो तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 होती है, एक शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होते हैं, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होते हैं। आइए हम लोग यहाँ पे जानते हैं कुछ बेसिक पॉइंट को। द्विघात बहुपद के यदि दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है माइनस बी बाई ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल हो जाता है आपका अल्फा इंटू बीटा, अगर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा तो सी बाई ए होता है, और ये होगा अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपको शून्यकों का योग ज्ञात करना है तो माइनस बी बाई ए, फॉर्मूला में क्या होगा माइनस बी का मान रखेंगे बटे में ए, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल तो क्या है अचर पद, ये जो है अचर पद सी बाई ए, ठीक है। ए का मान यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। आइए बात करते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद में यदि 3 शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो तो क्या पूछा गया है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा, तो माइनस बी बाई ए होता है, इसका मान होता है माइनस बी बाई ए। बी क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, बी है यहाँ पे स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, बी है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये तो आपको पता है, यहाँ पे देख सकते हैं बटे में हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक। तो आपको कंप्लीट यहाँ पे समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में ये चीज पूछा जाता है।
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान होता है C/A। और आपको कभी पूछेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान, तो -D/A। देख सकते हैं D यहाँ पे क्या है, अचर पद है, तो -D/A। अब हम लोग यहाँ पे कुछ चीज है यहाँ पे सीखने का कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह होता है द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। यानी अल्फा प्लस बीटा को जोड़ देंगे x के साथ गुना करके, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल को रखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये हो गया द्विघात बहुपद का सूत्र। अब हम लोग एक चीज और भी जान लेते हैं कि द्विघात बहुपद नहीं होगा। द्विघात बहुपद कौन सा व्यंजक नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा यदि चर का घात क्या हो, माइनस में हो, चर बटे में हो, चर के ऊपर रूट हो, तो ये जो है द्विघात बहुपद नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल है, तो आपको देख लेना है, किसी भी जो बहुपद में x का पावर ऋणात्मक हो, x बटे में हो, x के ऊपर रूट हो, तो इसका जो है पावर पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, द्विघात बहुपद नहीं होगा। आपको चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.1 2.2। आइए हम लोग देखते हैं पहले एक्सरसाइज 2.1 में क्या सवाल है। तो आपको पूछा गया है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। इस तरह से ग्राफ है, यहाँ पे इसको हम लोग y अक्ष, y एक्सिस और x एक्सिस, ठीक है। अगर इस तरह से कोई जो है इस तरह का ग्राफ बनता है, तो ये है परवलय, पराबोला, जिसको इंग्लिश में पाराबोला कहते हैं, परवलय। इसमें दो शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होंगे। इसका रेखा इस तरह से परवलय बनता है। अगर ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस, x अक्ष को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं किया है, काटा नहीं है, तो इसके जो है एक भी शून्यक नहीं होंगे, इसमें एक भी शून्यक नहीं होंगे। फिर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। तो इसको एक बार काटा हो तो एक शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? एक शून्यक होंगे। इसी तरह आप लोग एक्सरसाइज 1 यहाँ पे 2.1 को क्लियर कर लेंगे। इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? इसमें 2। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? एक भी नहीं, शून्य होगी, क्योंकि x अक्ष को एक बार भी नहीं काटा। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो एक होगी। देखिए x अक्ष को एक रेखा प्रतिच्छेद किया है, काटा है। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लेंगे। आइए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। एक्सरसाइज 2.2 जो है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच यहाँ के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हम लोग को क्या करना है? शून्यक ज्ञात करना है और साथ ही साथ शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। आइए हम लोग शून्यक ज्ञात करते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका x² - 2x - 8। इसके हम लोग शून्यक ज्ञात करेंगे। चलिए हल यहाँ पे लिख देते हैं, आंसर देखेंगे इसका। x² - 2x - 8 गुणनखंड विधि का प्रयोग कर सकते हैं आप। देखिए इसका व्यापक क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। आपको क्या करना है? x² का गुणांक a और अचर पद c को गुणा कर देना है। अगर हम लोग 1 और 8 को गुना, माइनस में 8 है तो -8 होगा। यहाँ प्लस माइनस आप छोड़ करके क्या कर दीजिए, 8 का यहाँ पे देख लीजिए भाजक। 8 किससे कटता है? 1 से और 8 से। देखिए इसी तरह इसका जो है हो सकता है गुणज 2, यहाँ पे गुणनखंड 2 और 4 हो सकता है, 2 और 4। इस तरह से आप लोग पेयर कर सकते हैं कि प्लस माइनस में क्या आना चाहिए? 2x आना चाहिए। या फिर आप लोग इस तरह से आवाजी गुणनखंड कर दीजिए। 8 का आवाजी गुणनखंड
ठीक है, फिर 2 से कटेगा 2, फिर 2 से कटेगा 1। तो हम लोग को एक ऐसा जोड़ा लगाना है जिसका जो है प्लस माइनस करने पर -2x आ जाए और गुना करने पर माइनस में 8x² आ जाए। देखिए माइनस में 8 है, x² के साथ गुना करेंगे तो -8x² होगा। और हम लोग इसका जो है गुणनखंड को एक पेयर में रखेंगे और उसका गुना करेंगे तो -8x² आना चाहिए और प्लस माइनस करेंगे तो -2x आना चाहिए। जैसे 2 दूना 4, तो हम लोग क्या लिखेंगे -4x प्लस 2x। अगर इसको हम लोग -4x और प्लस 2x को गुना करते हैं तो माइनस में 8x² आ जाएगा और इन दोनों का हल देखेंगे तो -2x आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना है x² माइनस में 4x माइनस 2x, सॉरी प्लस 2x, यहाँ पे प्लस 2x माइनस 8। अब क्या करना है आपको, इतना प्रोसेस ये जो करने के बाद आगे का जो है आपको कॉमन लेना है। कॉमन इसमें देख सकते हैं x कॉमन है, ये दोनों के बीच x कॉमन है तो x -4, ठीक है, प्लस का चिन्ह ले लेना है यहाँ से। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 का मल्टीपल यानी 2 का गुणज दोनों तरफ है तो 2 कॉमन लेंगे आप तो x -4। देखिए ब्रैकेट के अंदर ये दोनों समान है और दोनों तरफ है तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं। x -4 को पहले लिख सकते हैं और फिर x + 2 को लिख लीजिए, क्योंकि आप कॉमन ले लिए x -4 को कॉमन ले लिए तो बचा x + 2। अब यहाँ 2 शून्य का आपको मिल जाएगा, 2 गुणनखंड हो गया, 2 शून्य का आपको मिल जाएगा। आराम से आप यहाँ से शून्य निकाल सकते हैं। x + 2 = 0, x = -2, ठीक है। 2 शून्य हम लोग ज्ञात कर लिए, x का 2 शून्य यानी प्लस में 4 माइनस में 2। अब इसकी जो सत्यता की जांच करते हैं। जांच बराबर हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा और दूसरा बीटा को जो हम लोग जोड़ेंगे तो किसके बराबर में होना चाहिए। देखिए जो अल्फा प्लस बीटा आप लोग को फॉर्मूला लिखा दिए हम लोग -b/a होता है, -b/a। तो आइए अल्फा प्लस बीटा को जोड़ते हैं। अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान है -2 और माइनस b का, देखिए b यहाँ पे किस में है, -2 है, ठीक है। x का गुणांक b होता है तो -2 और a क्या है, x² का गुणांक होता है, a का मान 1 है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस में -2 बराबर, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, नीचे 1 नहीं लिखा सकते हैं, अब नहीं दिखा सकते हैं तो 2 = 2, ठीक है, सही है। फिर हम लोग इसका जो है अल्फा इंटू बीटा जानते हैं कि c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस में 4 गुना कर देंगे -2 बराबर c का मान यहाँ पे क्या है -8 है, a का मान 1 है। इसको गुना करने पर हमें -8 मिल रहा है और इसी तरह -8 मिल रहा है, दोनों तरफ बराबर आ गया। देख सकते हैं LHS = RHS, यही हम लोग को साबित करना था, प्रूव करना था, कंप्लीट हो गया। पहला जो क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन कंप्लीट रूप से आपको सबसे पहले इसको तोड़ने के लिए a और c का गुना करना है, इससे 8 आएगा, प्लस माइनस छोड़ सकते हैं आप। और फिर इसका जो है अभाज्य गुणनखंड करके आपको ऐसा जो पेयर लगाना है जिसका गुना करने पर -8x² आ जाए और जोड़ने घटाने पर माइनस में 2x आए। जैसे -4x + 2x गुना करने पर -8x² आ जाएगा और इन दोनों का प्लस माइनस होकर के -2x आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखें। अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। सबका जांच निकलेगा, आप जांच कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, शून्य निकाल लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा शून्य पूछा जाता है, जांच आपसे उतना नहीं पूछा जाता है। आपको जांच का तरीका एक ही जो हम आपको बताए उसी तरह से जांच करना है, तो जांच आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 4s² - 4s, एक सेकेंड, 4s + 1। आइए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 4s² को 1 से गुना करना है तो प्लस में 4s² आ रहा है, तो 4 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, इस तरह से करना है 2 तो 2s प्लस में, या देखिए यहाँ पे
गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 4s स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर आपको 4s मिलना चाहिए। तो -2s लिखने पर तब जाकर के क्या आएगा, -4s आएगा। और इसको गुना करते हैं हम लोग, इन दोनों को गुना करते हैं। अगर -2s इंटू -2s करते हैं तो क्या होगा, 2 दूना 4 s स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस में 1। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉमन लेना है, 2s कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, डिवाइड करेंगे आप जब 4s स्क्वायर को 2s से डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए स्क्वायर है तो कटेगा, 2 दूना 4, 2s बचेगा, 2s माइनस 2s से डिवाइड करेंगे तो एक बार बचेगा। ठीक है, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेना है, माइनस माइनस में प्लस होगा, 2s माइनस प्लस में -1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही होगा। आइए इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। यहाँ देखिए दोनों तरफ बराबर आ चुका है, तो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन सही जा रहा है। ठीक है, इसको कॉमन ले लिए तो बचा क्या है, 2s माइनस में 1। आइए इसका शून्य निकालते हैं हम लोग, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2s बराबर प्लस में 1 होगा, s बराबर 1/2। यहाँ पे 2s माइनस 1 है तो अलग करेंगे तो प्लस में 1 होगा, बराबर के उस पार करेंगे तो s बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 शून्य 1/2 आया। अगर आप इसको द्विघाती सूत्र से बनाएंगे तो आपका जो है d का मान विभक्तर जो होगा, विवेचक होगा, वो 0 आएगा, विवेचक 0 आएगा, जिसके कारण मूल समान होता है और वास्तविक होता है। आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, यानी द्विघाती सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करें। तो ये जो हम लोग अभी गुणनखंड कर रहे हैं तो गुणनखंड में दोनों मूल समान आया है, इसको आप चेक कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा से अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। 1/2 प्लस 1/2 को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। माइनस b का मान यहाँ पे देख सकते हैं, b का मान है -4 और a का मान है +4। इसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे +4 मटे यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 4/4 1/1। अगर इसका जो गुना करते हैं अल्फा इंटू बीटा तो c/a होता है 1/2 इंटू 1/2 का गुना करेंगे। c का मान है यहाँ पे 1 और a का मान है 4, 1/4 इज इक्वल 1/4। ये भी आपका सही आ गया, प्रूव्ड हो गया। LHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 को आप यहाँ पे हल कर रहे हैं तो इसको अरेंज करके लिख लीजिए। पहले 6x स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 7x पहले लिख लीजिए, -7x, इसके बाद -3। अब यहाँ पे छेदिया 18 को आप तोड़ेंगे, 18 को तो 2 और 9 में ये जो है क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। 2 और 9 में 2 और 9 का गुना 18 होता है। क्या करेंगे हम लोग, -7x लाना है तो -9x प्लस 2x लिखेंगे, 2x लिखेंगे तो माइनस में 7x आ जाएगा। और हम लोग अगर चाहे तो 6x स्क्वायर को -3 से गुना करेंगे तो माइनस में 18x स्क्वायर आएगा, जिसका यहाँ पे गुणनफल देखें, -9x प्लस 2x का गुणनफल देखें तो -18x आ जाता है। तो आपको ऐसा ही सेट करना है, माइनस में 9x लेना है प्लस 2x -3। यहाँ से आपका 3 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो 2x -3 आ जाएगा, प्लस में 1 कॉमन आ जाएगा 2x -3। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं 2x -3,
3x+1, ये गुणनखंड का रूप हो गया। अब इससे हम लोग शून्यक निकाल लेते हैं। 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, x बराबर 3/2। यहाँ देखिए 3x+1 = 0, 3x बराबर क्या होगा, माइनस में 1, x बराबर -1/3। आप जांच कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा करके। अगर आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करके दिखा दें तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, -b/a के बराबर आया। देखिए 3/2 प्लस में -1/3 = क्या हो जाएगा, b का मान क्या है, b का मान है -7 और a का मान कितना है, 6। तो इसको जोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम 6, ठीक है। यहाँ पे 2 से 2 तिया 6, 3 तिया 9, प्लस माइनस होगा, 3 दूना 6, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ऊपर में बराबर 7/6, माइनस प्लस हो गया, 9 से 2 घटा 7, 7/6 बराबर 7/6। ये भी हम लोग का प्रूव्ड हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। गुना करेंगे तो भी बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे आंसर आ चुका है, हम लोग का 2 शून्य निकल चुका है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है 4u स्क्वायर प्लस 8u का जो शून्यक निकालिए। तो ये तो आसान है, 4u कॉमन ले लेंगे, u प्लस कितना, 4u कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4u = 0, u प्लस 2 = 0, ठीक है। 2 गुणनखंड हो गया, 4u × u प्लस 2, तो हम लोग u का मान निकालते हैं तो 0/4, यहाँ पे u का वैल्यू 0 आएगा, यहाँ से u का वैल्यू -2 आएगा। अब अगर हम लोग जांच करें अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो यहाँ पे देखिए अल्फा का मान क्या है, 0 है, बीटा का मान है -2, और यहाँ पे b का मान है 8, ठीक है, और a का मान है 4। तो यहाँ -2 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, 4 दूना 8, यहाँ पे -2, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो रहा है हम लोग का। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, इसका जो सोल्यूशन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का हल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, t स्क्वायर -15। तो क्या करना है आपको, a स्क्वायर - b स्क्वायर का प्रयोग कर देना है, ठीक है। a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी देखिए t a है, a स्क्वायर और √15 का, ठीक है। आप ऐसे कर दीजिए ना, a प्लस b इंटू a माइनस b, इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए इसका वर्गमूल कर दिए, टी स्क्वायर का वर्गमूल टी का स्क्वायर -15 का वर्गमूल √15 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b के रूप में निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक शून्य होगा -15, और यहाँ एक शून्य का आप 0 लेंगे बराबर में, तो यहाँ पे t का वैल्यू आएगा प्लस में 15। आप ऐसा भी कर सकते हैं, t स्क्वायर -15 = 0, t स्क्वायर बराबर में प्लस में 15, स्क्वायर हटा तो इसमें प्लस माइनस में रूट शरा, तो यहाँ पे t का 2 वैल्यू प्लस में √15 माइनस में √15। इसका जांच करेंगे तो आपको जो है मिलेगा दोनों तरफ इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर यहाँ पे सुविधा के लिए आपका जो यहाँ पे लिख चुके हैं, ताकि आप फटाफट यहाँ पे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाओ। -x -4, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 4 तिया 12, 3 और 4 का गुना करके हम लोग इसको तोड़ देंगे। 2 से काटेंगे तो 6 होगा, 2 से काटेंगे तो 3, 3 से कटेगा, देखिए 2 दूना 4 और 3, माइनस में 4x प्लस में 3x रखने पर हम लोग अगर गुना करेंगे तो माइनस में 12, देखिए माइनस में 12x² हो जाएगा, और यहाँ पे -4x प्लस 3x, तो माइनस में x आ जाएगा। तो हम लोग 3x² - 4x प्लस
3x माइनस 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे 3 कॉमन नहीं आएगा, x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 3x माइनस 4, यहाँ पे प्लस का चिन्ह देना जरूरी है। 1 कॉमन है, 1 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ है, 3x प्लस माइनस माइनस 4। यहाँ अब हम लोग देख रहे हैं कि 3x माइनस 4 दोनों तरफ है, 3x माइनस 4 को कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। इससे गुणनखंड करके आप जो है शून्य निकाल सकते हैं। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। दूसरा शून्य x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 1, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आप जांच भी कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा 4/3 प्लस में माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस, ठीक है, माइनस 1 माइनस b/3 यानी 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एलसीएम 3 आएगा, ठीक है, 4 से कितना घट जाएगा, यहाँ पे 3 घट जाएगा, 3। देखिए नीचे 1 मान करके आप करेंगे तो 3 एकम 3 बराबर 1/3, 1/3 बराबर 1/3, LHS बराबर RHS, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। आपको बेसिक हम पढ़ा दिए कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, यहाँ पे द्विघात बहुपद जो ज्ञात करेंगे, देखिए द्विघात बहुपद निकालने का जो सूत्र होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये जो है द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। पहला क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग 1/4 है तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या है, माइनस में 1 है। तो आइए हम लोग इसका जो है द्विघात बहुपद निकालते हैं। द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप लिख सकते हैं 1/4, x प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह आप लिख सकते हैं -1। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। इसको हल करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ तो एलसीएम हो सकता है, पहले ऊपर गुना कर देंगे, -x/4 प्लस माइनस में -1। अब क्या कर लीजिए, नीचे 1 मान करके एलसीएम ले लीजिए, 4x² माइनस x माइनस 4। इस बटे को आप यहाँ पे 0 मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यही हम लोग का क्या आ गया आंसर, द्विघात बहुपद। चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का यहाँ पे रहने वाला है अल्फा प्लस बीटा। हमें दिया गया है अल्फा इंटू बीटा का मान भी दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा √2 अल्फा इंटू बीटा 1/3। अब हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला वही है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह हम लोग √2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो x² माइनस √2 x प्लस 1/3। आप इसको एलसीएम लेकर के भी बना सकते हैं। नीचे एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर में 0 मान करके 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, बराबर 0। तो यहीं तक 0 नहीं लिखाइए, यहाँ पे दिखाया नहीं जाता है बराबर। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद का रूप आ चुका है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 2 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 तक आराम से हम लोग बना सकते हैं। 0 और इसका जो मान है √5, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह आप लिख सकते हैं 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह √5। यहाँ पे देख सकते हैं ये 0 हो जाएगा, प्लस में √5, यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका हल देख रहे हैं। सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह आप 1 बैठाएंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह 1 बैठाएंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को दिखाया नहीं जाता है, ठीक है, 1, यही हम लोग का द्विघात बहुपद आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखें तो माइनस में 1/4, ठीक है, माइनस 1/4 प्लस में 1/4, दो मान दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। आइए हम लोग इसका जो है सोल्यूशन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आपको क्या रखना है, माइनस में 1/4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/4 रखना है, ठीक। अब क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस 1/4, यहाँ 1 मान करके एलसीएम ले लीजिए। 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपको तो मिल जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। चलिए इसका हम लोग देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद निकालना है, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग का आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट किए तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। आपको अगर कहीं दिक्कत हो तो आप दोबारा वीडियो को देखिए। जुड़ने के लिए यहाँ पे हम लोग लाइव सेशन चला रहे थे, आप लोगों की सुविधा के लिए हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन का घंटी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।